कहानी की शुरुआत मारिया नाम की एक लेडी से शुरू होती है जो अभी अभी सैर करके अपने घर आती है। मारिया के पति का नाम विंस था और वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वो मारिया को बताता है कि मेरी पहली बीवी मुझसे मिलना चाहती है, वो काफी परेशान है, इसलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। विंस की बात सुनकर मारिया कुछ नहीं बोलती। उसके जाने के बाद मारिया अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बैठाती है और फिर सीधा अपनी बहन सारा के घर पहुंच जाती है। मारिया की सारा के साथ काफी बनती थी, इसलिए वो उसके पास आती जाती रहती है। मारिया की दोनों बेटियां सारा के पास रहना चाहती थी और मारिया उनकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर आती है। घर का काफी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर वो उसे ठीक करने लग जाती है। सामान ठीक करने के बाद वह जब एक कमरे में आती है तो उसकी नजर सैम नाम के एक लड़के पर पड़ती है। दरअसल विंस ने 1 साल पहले ही मारिया से दूसरी शादी की थी। उसका अपनी बीवी से तलाक हो गया था। विंस को पहली बीवी से सैम मिला था। साफ साफ शब्दों में कहे तो विंस सैम का सगा बाप था और मारिया उसकी सौतेली माँ थी। मारिया ने भी विंस से दूसरी शादी की थी। उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी और उससे पहली शादी से 2 बेटियां हुई थी। सैम बचपन से ही काफी लड़ाकू था, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिस कारण विंस उसे अपने साथ ले आता है। सैम यहाँ आना नहीं चाहता था, इसलिए सैम ने गुस्से में आकर सामान इधर उधर फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रात को विंस मारिया से इंटीमेट होने लगता है। विंस की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए वह मारिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अगली सुबह सैम अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था और विंस आकर उसे सिगरेट पीने से रोकता है। सैम उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद विंस उसे कहता है कि तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी। तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान थी, इसलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सैम को डांटने के बाद विंस काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया सारा के साथ थी। ये दोनों बहनें आज बाजार जाने वाली थी। कुछ देर बाद जब मारिया घर आती है तो घर पर उसका सामान बिखरा पड़ा था। मारिया के साथ सारा भी थी और दोनों बहनें सामान ठीक करने लग जाती हैं। सामान जिस तरह से बिखरा हुआ था उसे देखकर यही लग रहा था कि घर में चोरी हुई है, इसलिए मारिया पुलिस को फोन कर सब बताती है। इसी बीच सैम भी घर पर आता है और घर का हालत देखकर वह भी हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद मारिया अपने दफ्तर में थी। मारिया सरकारी वकील थी और वह एक बाप बेटी का केस लड़ रही थी। दफ्तर के बाद जब मारिया घर आकर नहाने लगती है तो उसे बाथरूम में अपना लॉकेट मिलता है। वह जल्दी जल्दी नहाकर सैम को वो लॉकेट दिखाती है और फिर उससे कहती है कि मेरा लॉकेट तुम्हारे कपड़ों में था। उसकी बात सुनकर सैम घबरा जाता है। मारिया समझ गई थी कि घर में चोरी सैम ने ही की थी। वह उससे कहती है कि मैं पुलिस को टाल दूंगी, लेकिन तुम आगे से यह गलती मत करना। मारिया की बात सुनकर सैम उससे वादा करता है कि मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। कुछ देर बाद मारिया घर के काम कर रही थी। इसी बीच सैम उसके पास आता है और मारिया की मदद करने लगता है। इसके बाद वह मारिया और उसकी बेटियों के साथ बाहर घूमने आता है। विंस काम के कारण बाहर गया हुआ था। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सभी घर लौटने लगे। मारिया ने किसी को नहीं बताया था कि सैम ने ही घर में चोरी की थी और इसी चीज ने सैम को बदल दिया था। उसे पहले मारिया से नफरत थी, लेकिन अब उसे मारिया अच्छी लगने लगी थी। अगली सुबह विंस घर लौट आता है। उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए हुए थे और वह उनसे बातें कर रहा था। मारिया भी उनके पास ही बैठी थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। जल्दी ही सैम मारिया के सामने आता है। मारिया उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सैम बताता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया भी उसके साथ चल पड़ती है। बाजार घूमने के बाद वो दोनों एक बार में आते हैं और वहाँ खाते पीते हैं। देर रात को सैम अपने कमरे में था और वो फोन में गंदी वीडियो देख रहा था। मारिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सैम के पास आ गई थी। उसके आने पर सैम वीडियो नहीं रोकता और बल्कि मारिया को दिखाने लगता है। वीडियो देखते देखते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया उसे कहती है कि हम बहक गए थे, इसलिए हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। सैम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ के साथ मजा आया था। अगले दिन भी दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए रहते हैं। ऐसे ही एक दिन मारिया के घर में एक पार्टी थी और इस पार्टी में कई मेहमान आए हुए थे। मारिया कुछ काम करने जब स्टोर में आती है तो सैम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते सारा दोनों को देख लेती है। सारा समझ गई थी कि दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर घर चली जाती है। सारा चाहती तो वो विंस को भी बता सकती थी, लेकिन वो मारिया को गलती सुधारने का एक मौका देना चाहती थी। पार्टी खत्म होने के बाद मारिया सैम को अकेले में बुलाती है ताकि वो उसे समझाकर उसे रिश्ता तोड़ सके। मारिया की बातें सुनकर सैम गुस्सा करता है, क्योंकि वो उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। रात को खाना खाने के बाद विंस मारिया से कहता है कि सैम ने मुझे बताया है कि तुम्हारे उसके साथ चक्कर चल रहे हैं। विंस की बात सुनकर मारिया शॉक्ड हो जाती है। विंस उससे पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। पहले तो मारिया उसकी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वह कहती है कि तुम्हें सैम की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर विंस कहता है कि सैम भला झूठ क्यों बोलेगा। विंस की यह बात सुनकर मारिया इतना गुस्सा करती है कि वह उसे बुरा भला कहने लगती है। वह अब विंस के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए गुस्से में आकर वह अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। विंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मारिया नहीं रुकती तो वो उससे कहता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो सैम सच्चा साबित हो जाएगा
जाएगा। विंस की बात सुनकर मारिया सोच में पड़ गई। वह कुछ सोच कर कहती है कि सैम हम दोनों को अलग करवाना चाहता है ताकि तुम उसकी माँ के पास वापस चले जाओ। विंस उसकी बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसे गले लगा लेता है। अगली सुबह मारिया और विंस सैम से बात करने वाले थे। दोनों के कहने पर सैम उनके पास आकर बैठता है। विंस उससे कहता है कि तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारे मारिया से चक्कर चल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मारिया से माफी मांगो। विंस की बात सुनकर सैम दुखी हो गया क्योंकि उसका सगा बाप उसे झूठ कह रहा था। सैम की चुप्पी देखकर मारिया उससे कहती है कि एक अच्छा इंसान अपनी गलती मान लेता है, इसलिए तुम्हें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। इस बार भी सैम कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर विंस कहता है कि अगर तुमने मारिया से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। विंस की धमकी भी सैम पर कोई असर नहीं करती। मारिया उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विंस सैम को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद मारिया सैम से मिलने उसके स्कूल आती है। सैम उसे कहता है कि तुम्हें विंस को हमारे बारे में सब बता देना चाहिए, जिस तरह मैंने बताया था। मैं अपने बाप विंस को धोखा नहीं दे सकता और ना ही यह देख सकता कि तुम उसे धोखा दो। मारिया उसकी बात से सहमत नहीं थी। वो उसे सिरफिरा कहती है क्योंकि कोई भी ऐसी बातें किसी को नहीं बताता। मारिया की बातें सुनकर सैम कहता है कि अगर तुमने विंस को सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम पर जबरदस्ती का केस कर दूंगा। सैम की बात सुनकर मारिया कहती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। मारिया की बात सुनकर सैम सोच में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर में थी और वो अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रही थी। सारा भी उसके पास थी। उसने मारिया को माफ कर दिया था क्योंकि मारिया ने अपनी गलती सुधार ली थी। कुछ दिनों बाद मारिया और सैम एक वकील के दफ्तर में थे। वकील मारिया को पास बुलाकर कहता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम पर केस किया है। सैम का कहना है कि तुम पहले उसे डराती धमकाती थी और फिर उसके साथ जबरदस्ती करती थी। वकील की बातों को सुनकर मारिया हैरान हो गई। वकील आगे कहता है कि या तो तुम सैम से समझौता कर लो या फिर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया समझौता करना चाहती थी, इसलिए वह सैम की सारी बातें मानने को तैयार हो जाती है। देर रात जब मारिया घर में सो रही थी तो दरवाजे पर सैम शोर करता है। शोर सुनकर मारिया जाग जाती है। वह जब बाहर आती है तो सैम उसे समझौता करने को कहता है। सैम चाहता था कि मारिया एक आखिरी बार उसके साथ इंटीमेट हो, उसके बाद ही वह केस वापस लेगा। मारिया उसकी बात मानकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर सैम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। उसके छोड़ के जाने के बाद मारिया फिर से साधारण जिंदगी जीने लगी, जबकि सैम आज भी उसे याद करता रहता है। सैम तो पहले से ही उदास था क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था। मारिया की वजह से उसे खुशी तो नहीं मिली, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगा था। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। यदि दोस्तों आप सब सैम की जगह पर होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।